अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली होते हैं यूकेरियोटिक सेल के, क्योंकि ये इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई एनर्जी टू द सेल। यानी कि एक तो ये एनर्जी की मैन्युफैक्चरिंग में और दूसरा उसकी सप्लाई जो सेल को होती है उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि सेल का जो पावर प्रोडक्शन का जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनेली है वो भी यही है। तो इनको जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की देखते हैं तो ये वेसिकल्स, रॉड और फिलामेंट शेप नज़र आते हैं, लेकिन जब हम इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं तो इनकी कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी होती है। तो इनका जो नंबर और शेप है वो वेरी टू वेरी करती है, यानी कि सेल टू सेल। तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं। इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग, यानी कि अंदर की तरफ कर्वेचर बनाती है, इनफोल्डिंग बनाती है। और जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टी भी कहते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होती हैं दूसरा सेल मेम्ब्रेन की तरह। और दो ही ऐसी ऑर्गेनेली हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। तो मतलब जब हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें यही कहा जाता है कि मतलब कोई भी ऐसे दो ऑर्गेनेली जिनके पास अपना डीएनए होता है वो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दूसरा तो ये है कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, यानी कि खुद से रिप्लिकेट कर सकती हैं। और इनकी जो इनर सरफेस होती है उनमें नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होती है वो लार्जर अमाउंट ऑफ एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, जो कि सेवरल इनके मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि जैसा कि क्रेब साइकिल या एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होती है वो इनके अंदर हो रही होती है। तो ये क्या होते हैं कि इन तमाम प्रोसेस के नतीजे में क्या होती है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है। तो जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड जैसा कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और फिर इसकी फार्म में यानी कि वो सेल को दी जाती है। और साइज़ और नंबर जो है वो इनका सेल टू सेल वेरी करता है, यानी कि ये बेस करते हैं कि किस सेल में प्रेजेंट है और किस तरह के हैं। तो ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये उस यानी कि ये यहाँ पे हमारे पास उसकी आउटर मेम्ब्रेन है। उसके यहाँ से लेकर ये वाला जो इनर कंपार्टमेंट है ये आउटर कंपार्टमेंट है। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो इनवर्ड्स फोल्डिंग बनाती है, ठीक है, इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। और इसके ऊपर ये जो एफ पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं F1 पार्टिकल। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। वैसे ये एक ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ये है, जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये उसका आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है जिन्हें इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं, ये है। इसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनवर्ड जो फोल्डिंग है इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। उनके ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो आगे है कि माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है कि ये एक्सट्रैक्ट एनर्जी करते हैं डिफरेंट कंपाउंड से, और उन्हें क्या करते हैं कि उन्हें एटीपी की में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो एनर्जी होती है ये वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। और ये जो स्पेंट एनर्जी होती है जो कि एडीपी की फॉर्म में होती है उसको ये रीजनरेट करके इनके एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी वजह से इनको हम सेल का पावर हाउस ऑफ सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। तो इस ख़ास तौर पर इसका स्ट्रक्चर, क्रिस्टी की डेफिनेशन और
उसके बाद इसमें के पास अपने डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट